कितनी खुशी है बीजेपी की जीत पर और शुभेंदु अधिकारी यहाँ भवानीपुर से जीते। बहुत खुशी है, उन्होंने जितनी मेहनत की है पिछले 7-8 साल से उन्हें उनका परिणाम मिला है। हम आशा करते हैं कि कुछ बेहतर हो हमारे फ्यूचर के लिए, भवानीपुर के लिए और सारे बंगाल के लिए कुछ अच्छा करें और हम लोग कंधे से कंधा लगा के उनके साथ में हैं। शुभेंदु अधिकारी ने जीत के बाद कहा कि जो हमें सिख भाइयों ने वोट दिया है, हिंदुओं ने वोट दिया है, जैनियों ने वोट दिया है, बनियों ने वोट दिया है, लेकिन मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया है। इस पर आप क्या? नहीं, मुस्लिमों के बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते, हम अपने समाज के बारे में बात कर सकते हैं। हमारा समाज जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। पहले दीदी को भी बहुत समर्थन दिया था, हम उनको 15 साल देखा है। अभी इनकी मेहनत को हम लोग को देखना चाहते हैं कि ये हमारे लिए और पूरे बंगाल के समाजों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या उनको भी एक मौका मिला है। हम लोग भी उनके कंधे से कंधे लगा के सपोर्ट करेंगे, जैसे भी वो कहेंगे हमें आदेश देंगे, हम लोग साथ हैं उसके साथ। आपको लग रहा है वो सीएम बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उन्होंने इतनी मेहनत की है, बीजेपी को लेके आने का बहुत बड़ा उनका रोल निभाया है, तो उनको ही आना चाहिए। ये सिंपैथी है हर समाज की, खास करके बंगाली समाज की, कि उनके तरफ से एक योद्धा लड़ा है। कोई मामूली बात तो नहीं थी कि ममता को हराना, ये बहुत बड़ा काम है। आप क्या चाहते हैं? ममता बनर्जी कह रही मैं तो इस्तीफा दूंगी ही नहीं, मैं जाऊंगी नहीं राजभवन इस्तीफा देने। नहीं, हमारे देश का जो संविधान है उसको तो ममता बनर्जी भी मानती होंगी। ये थोड़ा सा हो सकता मानना पड़े, आज नहीं तो कल मानेंगी। हम नहीं चाहते हैं कि बंगाल में और भी माहौल ख़राब हो। एक सीएम होने के नाते उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। समय हम भवानीपुर में मौजूद हैं और ममता बनर्जी की जो ये सीट थी वो अपनी सीट खुद हार चुकी है और हार ममता बनर्जी अब स्वीकार भी नहीं कर रही है और कह रही है ये मेरी नैतिकता की जीत है और बीजेपी ने चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा जीता है। क्या कहेंगे आप? ममता बनर्जी तो हार मान भी नहीं रही है, आप भवानीपुर में हैं, यहाँ से शुभेंदु अधिकारी जीते, क्या इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं स्वीकार किया तभी होगा ही होगा। स्वीकार कर लेने से बढ़िया होगा, उनका इज्जत बना रहेगा। जैसे वो अपना इज्जत बनाई ऐसे ही बना रहेगा जब स्वीकार कर लेगा। तो आप कैसा सीएम चाहते हैं? शुभेंदु अधिकारी जैसा, योगी जैसा, किस तरीके का सीएम? देखिए, ऐसा सीएम चाहिए जो सबको साथ लेके चले, और शुभेंदु अधिकारी जैसा और कोई नहीं हो सकता, वही हो सकता। मतलब शुभेंदु अधिकारी सीएम देख रहे हैं आप? हाँ देखो, वही सीकर अभी तो हम लोग 3 तो देखे थे यूट्यूब में, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और ये क्या एक तो लेडीज है, और इसमें रूपागम, यही बेस्ट है। शुभेंदु अधिकारी बेस्ट, उनको बनना चाहिए। उन्हें भवानीपुर से पहले अभी हराया, उससे पहले नंदीग्राम से हराया। नंदीग्राम वो कैंडिडेट है। असल में बात है, जो 2021 में इलेक्शन हुआ, उन्होंने हारने के बाद भी उन्होंने बहुत मेहनत की है, इसलिए ये अधिकार भी इनको जाना चाहिए कि वो सीएम बने। सीएम किस तरीके का होना चाहिए? शुभेंदु अधिकारी बन सकते हैं क्या? हाँ, शुभेंदु अधिकारी बन सकते हैं। आप चाहते हैं वो बने? वो भी बने जी। क्या कहेंगे आप? शुभेंदु अधिकारी का स्वागत करने आए हैं, ये कमल बना हुआ है और मोदी जी बने हुए हैं। देखिए, कमल बन के आया है स्वागत के लिए। हम लोग अभी शुभेंदु अधिकारी जी जो है उनसे हम लोग बहुत उम्मीद रखते हैं और यही सोचते हैं कि मोदी जी जैसे पूरे देश का कल्याण किए हैं, हम लोग का कलकत्ता का भी, बंगाल का भी वो कुछ करेंगे। और हम लोग सब जैन हैं, वैसे भी हम लोग का मोदी जी से अलग रिलेशन है, क्योंकि मोदी जी जैन लोग को बहुत ज़्यादा मानते हैं और जैन धर्म को बहुत श्रद्धा करते हैं। आप क्या चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जी सीएम बने? आप स्वागत में आए हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम सच बता रहे हैं, वो आदमी बहुत अच्छे हैं। अब जिनको भी मोदी जी बनाएंगे वो अपना सोचकर बनाएंगे, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर वो किसको बनाएंगे। हम उतना नहीं पहचानते हैं शुभेंदु अधिकारी जितना मोदी जी पहचानते हैं। मोदी जी को जिनको बनाना रहेगा बनाएंगे, सबका स्वागत है। आप उनको मिलने आए हैं? जरूर। क्या भेंट करेंगे आप? ये हमने रेजिन आर्ट से बनाया है, ये मोदी जी का, और ये कमल का फूल कैंडल का है। आप क्या कहेंगे? हम खुद बहुत उम्मीद, हम लोग जैन कम्युनिटी से ही, हम लोग सब एक ही बिल्डिंग में यहाँ सामने में ही रहते हैं। हम लोग बस चाहते हैं कि यहाँ पे जो चेंजेस आया वो बहुत बदलाव के लिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कुछ आगे बढ़े, यहाँ पे कुछ उन्नति हो, इंडस्ट्री आए, लोगों को जो मकाम मिले। मैं तो बहुत खुश हूँ, बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। इतना अच्छा लग रहा है कि हम क्या बताएं। अब हम लोग का बंगाल का उन्नति हो, बस यही हम लोग चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी को सीएम देखना चाहते हैं? जरूर से।
बस खुश है। शुभेंदु भैया जो आ गए तो और खुश है, बीजेपी आ गई और खुश है एकदम से। मोदी जी ने बहुत मैं भी बहुत खुश हूँ। बस जय श्री राम। बीजेपी के आने से आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खुश है और वो सीएम बने वही इच्छा करते हैं। शुभेंदु अधिकारी सीएम बने, यही मांग। हाँ, मांग तो यही है। और जाए हम लोगों ने जब 15 अगस्त 1947 को हम लोग नहीं थे शायद कोई भी, लेकिन आज हम लोग इमेजिन कर सकते कि उससे हमारे जो पहले पूर्वज थे, हमारी जो फैमिली के हम लोगों से जो बड़े थे, उन्होंने क्या फील किया होगा, कितनी खुशी उनको मिली होगी। वही खुशी आज हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। तो आपको भी आजादी की तरह खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा हम लोग इमेजिन कर रहे हैं हमारे जो पहले बड़े थे उन्होंने क्या फील किया होगा, क्योंकि हम लोग उस वक्त नहीं थे, लेकिन आज वो खुशी हम लोग महसूस खुशी लग रही है, क्योंकि जैसे आजादी के बाद आजादी जो मिली है ऐसी खुशी मिल रही है एकदम से बीजेपी आने के। बहुत खुश हुए हम लोग, और हम लोग के यहाँ भवानीपुर से ये शुभेंदु दा आए, बहुत खुश हुए हैं एकदम। और लेडीज लोग का बहुत सेफ्टी, मेन तो लेडीज लोग का अब सेफ्टी है। पहली बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने घर से नीचे उतर के आए हैं। ये मेरी जीवन लाइफ का। ममता बनर्जी कह रही मैं इस्तीफा दूंगी ही नहीं, हम हारे ही नहीं। अब ठीक है, वो अपने आप पब्लिक में जवाब दे। सुनिए, उसकी मर्जी। उनको खुश रहने दीजिए, मत उनको डिस्टर्ब कीजिए, वो खुश रहने दीजिए। उनके लिए बहुत जरूरी है अभी। ये जीत बंगाल का जीत है, ये कोई पार्टी का जीत नहीं है, बंगाल का जीत है। अब जिसको जो समझना है रिजिग्नेशन देना है दे, नहीं देना है नहीं देना। कि उन्होंने हर भारतीय को यहाँ पे बंगला से बना दिया था कि हम लोग बहिरागत है, बाहर से आए हुए, लेकिन है हम लोग सब भारतीय ना, चाहे हम लोग राजस्थान से हो, गुजरात से हो, कहीं से भी हो, है तो हम लोग भारतीय, इंडियन, वी ऑल आर इंडियंस। क्या कहेंगे बेटा? बोलो। कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। ये हम लोग का ऐसे लग रहा है ना कि इंडिपेंडेंस डे आज है। ऐसा लग रहा है कि भारत इंडिपेंडेंट का दिन है कि हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं, इतना खुशी का दिन। बंगाल का जीत है, वो उसको समझना चाहिए। बंगाल का पब्लिक जो है वो अपना डिसीजन दे दिया है, अब ममता को समझना है क्या करना है। शायद इंडिपेंडेंस डे के दिन ऐसे ही सब सेलिब्रेट किए होंगे जितना आज बंगाल में हो रहा है। बंगाल की महिलाएं जो ममता बनर्जी कहती थी 8 बजे बाद बाहर नहीं निकलेगी, अब एकदम खुल के निकलेंगे। भी निकल सकते हैं, आधी रात को भी निकल सकते। आज ही देख लीजिए ना, इतना भीड़ है, बचा कितना है, 7:30 बज चुका है। हम लोग सब लेडीज लोग आए, उनसे मिल रहे हैं, वेट कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के मीटिंग में हम लोग किसी भी बड़े इवेंट में हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। ये हमारी लाइफ का, मेरी लाइफ का पर्सनली ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए या किसी के लिए मैं नीचे उतर के आई हूँ, घर से बाहर निकल के। खुशी, इतनी खुशी है, सो आप इसी से सोचिए। देखिए, पूरा गुजरात सारा रात घूम सकता है, ऐसा यहाँ पे सेफ्टी लाना चाहिए कि सब लोग घूम सके। घूम सकते हैं, कभी भी बाहर निकलना, इससे अब ये बंगाल में ये होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? पहले तो भवानीपुर में जीत गए, आप उससे पहले नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया, सीएम बनने के चांस है उनके? किनके जी? शुभेंदु? शुभेंदु 100% है जी, उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने यहाँ के आश्वासन दिया कि जो यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, करप्शन चल रहा था, जितना भी कंस्ट्रक्शन होता था पहले उनके गुंडों को पैसा देना पड़ता था, वो सारा कुछ वो बंद कराएंगे। उसके बाद जैसे हमारा सिख धर्म है, उनके उसको लेके दानकुनी में गुरुद्वारा बना, एक रोड नहीं था, उन्होंने एक स्पेशल रोड नितिन गडकरी जी से बात करके रोड बनवाया जी। तो हम तो उनका देन नहीं दे सकते हैं, हम तो बीजेपी का देन नहीं दे सकते हैं। आज तक हमारे किताबों में सिर्फ मुगलों के बारे पढ़ाया जाता था, अभी से देखिए आप दिल्ली में ही देख लीजिए जी, बहुत सारे कमेटियों ने स्टार्ट कर दिया, स्कूलों में स्टार्ट कर दिया है कि हमारे गुरुओं की जीवनी क्या है। हमारे तेग बहादुर जी ने जनेऊ के लिए अपना शीश कटा दिया, किसी को पता ही नहीं था। ये मोदी जी आए, योगी जी आए, साहिबजादों का इतिहास, साहिबजादे का इतिहास आज तक कहीं पढ़ाया नहीं गया। सिर्फ ये मोदी जी के आने के बाद ही पता चला है कि 4 साहिबजादे कौन थे। पहले आज तक तो कांग्रेस ने तो मुगलों को पढ़ाया है, वही हाल यहाँ होने वाला था। यहाँ से लोकल से गुजरते थे दूसरी कम्युनिटी के लोग, इसको टांग मार दिया, उसको लात मार दिया, कोई कुछ नहीं कर पाता था। तभी यहाँ पे शुभेंदु जी आगे आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी जो होगा एकदम बेस्ट होगा जी। तो हम उनके साथ हैं जी, पूरा सिख समाज शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ है जी।